और चलिए बात हिसार की करते हैं। हिसार में हाईवे पर किसानों का धरना लगातार जारी है। पिछले 36 घंटों से हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे किसानों ने जाम किया हुआ है। राकेश टिकैत भी वहां पर लगातार टिके हुए हैं। हाईवे पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। किसानों की रिहाई तक ये धरना लगातार जारी रखने का ऐलान किया गया है। गिरफ्तार हुए किसानों की रिहाई की मांग यहां पर पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। टिकैत ने गुरनाम सिंह चौधरी के बयान से झाड़ा पल्ला। चौधरी ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को बागी बताया था। तो एक तरफ से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खटास भी यहां पर देखी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाईवे पर लगातार किसान बने हुए हैं। पिछले 36 घंटों से यहां पर किसान टिके हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे यहां पर जाम किया हुआ है। इसके साथ ही राकेश टिकैत भी लगातार यहां पर बने हुए हैं किसानों के साथ। किसानों की रिहाई तक धरना जारी रखने की बात की है। टोहाना में किसान गिरफ्तार हुए थे। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के आवास के घेराव के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। नहीं, बागी नहीं कहा हमने। वो हमने ये कहा कि हमारे ही बालक हैं, वहां चले गए होंगे तो हैं, सब आंदोलन का हिस्सा है सब। और उनको किसी चीज से वो हुआ होगा तो उनको समझाएंगे। वे हमारे हैं तो हम समझाएंगे उनको। पुलिस फोर्स को जरूरत उनको समझाने की नहीं है। और आपकी आवाज को ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 36 घंटे से किसान लगातार वहां पर डटे हुए हैं, तो अभी कैसी व्यवस्था वहां पर, और कहीं ना कहीं एक खटास भी वहां पर देखी जा रही है। टिकैत ने पल्ला झाड़ा है गुरनाम सिंह चौधरी के बयान से, तो क्या कुछ अपडेट आपके पास? जाम है ये बुधवार शाम को लगाया गया था। जिस तरह से टोहाना में गिरफ्तार हुए थे किसान, तो उसके बाद कुछ किसानों को छोड़ दिया गया था। कुछ तो 3 किसान थे जिनको कोर्ट में पेश करके किया गया था, जिसमें से एक को जमानत मिल गई थी और 2 जो किसान नेता थे उनको जेल भेज दिया। इन 2 की रिहाई के लिए ये अब धरना चला हुआ है। जो राकेश टिकैत है, उन्होंने साफ कहा है कि जो गुरनाम सिंह चौधरी ने बयान दिया था कि ये संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा के ही सदस्य हैं और वो उनका निजी बयान हो सकता है, किसान संयुक्त मोर्चा का ये बयान नहीं है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हिसार में लगातार किसान डटे हुए हैं, पिछले 36 घंटों से डटे हुए हैं। मांग की जा रही है कि टोहाना में जो गिरफ्तार किसान हुए थे उनको रिहा किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि टोहाना में किसानों का आंदोलन अब 2 गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गुरनाम सिंह चौधरी ने देवेंद्र बबली के घर के घेराव करने वालों को बागी बताया है, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने यह कहा है कि वो बागी नहीं है बल्कि हमारे ही बच्चे हैं। बागी नहीं कहा हमने। वो हमने ये कहा कि हमारे ही बालक हैं, वहां चले गए होंगे तो हैं, सब आंदोलन का हिस्सा है सब। और उनको किसी चीज से वो हुआ होगा तो उनको समझाएंगे। वे हमारे हैं तो हम समझाएंगे उनको। पुलिस फोर्स को जरूरत उनको समझाने की। वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो वहाँ की कमेटी है वो फैसला करने वाले के बीच में हैं। जो ये लोग हैं जो बागी होके गए, ये पंचायत के मीटिंग के बीच में है फैसला करने में। सब ने मिलके फैसला किया, सर्वसम्मति से फैसला किया। और अगर कोई बात नहीं होती तो वो मीटिंग के बीच में बोलते हैं, उसको स्टेज पे बगावत नहीं करते। वो मीटिंग के बीच में, मीटिंग में तो सहमत होके गए, सारे सहमत होके गए। वहाँ जाके फैसला सुना दिया। सुनाने के बाद हम नीचे आ गए, हम आगे और ये जाके स्टेज पे चढ़ गए। ये तो आंदोलन को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम से देवेंद्र बबली ने मुलाकात की है। दुष्यंत चौटाला के साथ विवाद पर पूरी चर्चा की गई है। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। आज सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे देवेंद्र बबली। सीएम से मिलकर अपना पक्ष रखने की उन्होंने बात की है। तो डिप्टी सीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ ही सीएम से भी मुलाकात करने की बात कही है। दुष्यंत चौटाला के साथ इस पूरे विवाद पर चर्चा की गई है। तो जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी उनके साथ उस दौरान मौजूद रहे। आज सीएम मनोहर लाल के साथ भी देवेंद्र बबली मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले किसानों की तरफ पुरजोर तरीके से देवेंद्र बबली का विरोध किया गया था, जिसके बाद
देवेंद्र बबली भी वहां पर किसानों पर भड़कते नजर आए, लेकिन इस दौरान किसानों की तरफ से भी हमले की बात देवेंद्र बबली की तरफ से कही गई है, जिसमें उनके निजी सचिव भी घायल हो गए थे। इस मामले ने तूल पकड़ा है। किसान लगातार देवेंद्र बबली से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही अब देवेंद्र बबली ने भी डिप्टी सीएम से मुलाकात की है और आज सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। और उधर टोहाना में किसानों के जमावड़े पर सीएम ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। डीसीज को बता दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन होता है हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसमें जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो डीसीज को कह दिया गया, उसमें बिल्कुल हिचकना नहीं है, उसको जरूर करें। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की है। मीटिंग के दौरान सीएम ने यह कहा कि अब कोविड के मामले में काफी कमी आई है, जो सुखद है। पिछले दिनों कोरोना ने अपना कहर बरपाया था। बैठक में सभी उपायुक्तों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अपने अपने जिलों में क्या क्या काम किया है, क्या सुधार हो सकते हैं, इसको लेकर भी सुझाव लिए गए हैं। इसके साथ ही सीएचसी को भी मजबूत किया जाएगा। वहीं ब्लैक फंगस पर सीएम ने कहा कि दवाइयों की कमी है पर इंतजाम किए जा रहे हैं। 1000 इंजेक्शन बुधवार को मिले हैं, 8000 इंजेक्शन अभी और मिलेंगे। ऐसा है कि मेरी साप्ताहिक मीटिंग हर एक डीसी यानी सभी डीसीज के साथ होती है। अभी तक पिछले काफ़ी महीनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही मीटिंग्स चल रही थी। हर बृहस्पतिवार को मीटिंग होती है, लेकिन अब चूँकि स्थितियाँ काफ़ी कह सकता हूँ कि भी सुखद ही हैं कि कोविड जो है वो बहुत कंट्रोल में आया है, डाउन हो गया है, तो इस बार हमने सोचा कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स को प्रत्यक्ष बुला करके मीटिंग की जाए ताकि फील्ड की कुछ जानकारियां हमें हो जाए, हमने जो कुछ बताना उनको बताया जाए। एक साप्ताहिक डिप्टी कमिश्नर्स का मीटिंग उतना ही हेतु प्रपंच था। मुख्य विषय जो है वो तो अभी कोविड का जैसे एक प्रभाव पिछले दिनों में जो देखने को मिला, उसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अनुभव अपने इलाके में उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या नई बातें की, क्या उनके अनुभव रहे वो पूछा गया। कुछ उनके सुझाव भी आए हैं कि जहाँ जहाँ उनको कठिनाई महसूस हुई, सुधार के नाते क्या सुझाव हो सकते हैं, उसमें भी चीज़ें सामने आई। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ सुधार करने चाहिए और ख़ास करके CHCs को और मजबूत किया जाए, और जहाँ कहीं मानो जैसे ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के प्लांट्स ये कुछ जगह तो लग गए हैं, कुछ और लगवाए जाए। CHC लेवल तक ऑक्सीजन बेड्स बनवाए जाए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 12वीं के छात्रों के साथ बातचीत की। पंचकुला के सेक्टर 10 निवासी हितेश्वर शर्मा से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। दरअसल 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टॉपर 17 छात्रों से बातचीत की और 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी है, जिनमें से पंचकुला के हितेश शर्मा भी एक थे। हितेश्वर शर्मा ने पीएम के फैसले को सराहनीय बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हितेश्वर शर्मा के परिजनों से भी बातचीत की। आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर शर्मा सर। है जी? हितेश्वर शर्मा पंचकुला से। सर हितेश्वर शर्मा। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर। 10 सेक्टर 10। मैं 7 में रहता था, बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। मैं आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ, मैं वहाँ रहता था। जी सर। सर बहुत आपके यहाँ पे सर बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले लोग सर यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं सर लोग दोबारा। अच्छा ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12 में भी टॉपर करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षा है लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है, और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और मैं मानता हूं सर जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे, तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं और हम इसके आज जीवन आपके सर आभारी रहे।
आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर किया या मेरे पंचकुला स्कूल में का इतना रहते नाम है हैं। जो मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज बात कर पाया। मेरे प्रिंसिपल मैम मेरे साथ कंसिस्टेंटली टच में थे इस बात के। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे मीट है। और बाकी प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बताया कि मैं नेशनल टॉपर रह चुका हूँ तो सर को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई पूछने की कि एक टॉपर बच्चा भी है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे टॉपर नहीं थे उसमें, मतलब रैंडमली चूज़ किए गए थे ऑल ओवर इंडिया से। तो जब सर को पता लगा कि एक नेशनल टॉपर बच्चा भी इनमें मौजूद है तो सर ने मुझसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा कि शर्मा जी आप बताइए। तो पहले नाम मतलब मैंने पहले बताया सर को काफ़ी कुछ। मैंने सर को एक इंसिडेंट नरेट किया जहाँ पे मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को मिला था 26 जनवरी के दिन दिल्ली में, जब हम प्रधानमंत्री जी के अतिथि के रूप में मुझे दिल्ली बुलाया गया था रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अब आपने 10वीं में टॉप किया तो मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, आपने 12वीं में भी टॉप करना है और हम फिर मिलेंगे। तो मेरी ज़रूर थी, दिली तमन्ना थी कि मैं शिक्षा मंत्री जी को दोबारा मिलता, वो टारगेट पूरा करता, मैं प्रधानमंत्री जी को मिल पाता, उनका आशीर्वाद ले पाता। तो मैं थोड़ा सा निराश ज़रूर था अप्रैल के मंथ के आसपास जब पोस्टपोन हो रहे थे एग्ज़ाम या कहा जा रहा था कि शायद कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हमारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा पे कहते आए हैं काफ़ी बार, मैंने ये सब बातें मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ